गुरु। एक गांव, उसके बाद साधु आकर बैठ गया। पूरे गांव में से कोई भी सेवा करने नहीं आ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गांव वाले गुजरते हैं पर किसी के मन में नहीं आया कि साधु बैठा है, कोई भोजन ही पूछ ले, कोई सेवा ही कर ले, किसी चीज की जरूरत होगी, नाम जपने वाला साधु बैठा है, पर कोई भी नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु महात्मा बहुत कमाई वाले थे। उन्हें समझते देर ना लगी कि इस गांव में कभी कोई साधु आया ही नहीं है, लोगों ने कभी संगत की ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि साधु महात्मा की सेवा करना क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नास्तिकों का गांव है ये। पर फिर एक दंपत्ति, घर वाला और घरवाली, साधु महात्मा के पास आए। कहने लगे, महात्मा जी ये भोजन लीजिए, आप कई दिनों से बैठे हमने देखा है, मन किया आपकी सेवा करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महात्मा हैरान हुआ, भोजन खाया, यह उनका नित्य का कर्म बन गया। वो जो परिवार था वो हर रोज महात्मा की सेवा करता है, बड़े आदर भाव से भोजन लेकर आता है। महात्मा के मन में आया कि क्या बात है, पूरे गांव में से कोई नहीं आया, और पता भी किया उन्होंने कि इस गांव में कभी कोई सत्संग हुआ ही नहीं, तो ये परिवार क्यों सेवा कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो इस बार जब भोजन लेके आए तो महात्मा कहने लगा, कल मैं तुम्हारे घर में आके भोजन खाऊंगा, क्योंकि महात्मा के मन में उत्सुकता जागी कि फर्क क्या है इसके घर में और गांव वाले के घर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महात्मा जी कहने लगे, कल हम आपके घर में आके भोजन खाएंगे। तो परिवार कहने लगा, बहुत हमारे धन्यवाद, हमारे घर में चरण डालिए। तो अगले दिन जब महात्मा जी उनके घर में गए तो बैठ गए समाधि लगाकर और छत की तरफ देखा। क्या देखते हैं कि छत बनाने में जो झोंपड़ी बनी होती है उसके ऊपर शतीर लगते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े शतीर होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर फली कहते हैं शायद, लकड़ी की बड़ी बड़ी। वो जिस पेड़ में से कट के आए, महात्मा मुस्कुरा पड़े। क्या ज्ञान पाया उन्होंने कि जिस पेड़ की वो फली है उस पेड़ के नीचे एक महात्मा ने बैठकर बहुत तप किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कभी इनके घर में भी कोई महात्मा नहीं आया, इन्होंने भी संगत नहीं की, पर केवल एक महात्मा ने जिस पेड़ के नीचे बैठकर तप किया, वो पेड़ की शतीर उनके घर में लगी हुई है, उसकी वाइब्रेशन से इनके मन में भावना पैदा हुई कि मैं साधु के संग जाकर सेवा करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाइब्रेशन, आप कहाँ बैठते हो फर्क पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए जन्म साखी और बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे कि संगत के चरण घर में डलवाया करो। दास हमेशा बेनती करता है, घर में जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, रिद्धियां सिद्धियां आनी शुरू होती जहां पे संगत के चरण पड़ जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जितनी बार हो सके घर में संगत है, सुखमनी साहब जी के पाठ कराओ बुलाकर। अमृत वेले वाली संगत के चरण पड़ गए, उसी दिन से बरकत पड़नी शुरू हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए और एक साखी भी है, समा हो गया है, जिसमें यह है कि गुरु नानक पातशाह ने गरीब से कहा था, अत का गरीब था, कि जो भी आए तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उसकी सेवा किया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी कहने लगे, इतने गरीब है कुछ दे जाते। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, दे तो दिया, तुझे पता नहीं चला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कुछ सालों बाद आए तो उसी झोंपड़ी के बदले महल बना हुआ है, वही सेठ सेवा कर रहा है। कौन? जिसको गुरु नानक पातशाह क्या कहते, कोई भी साधु संत आए उसके चरण घर में डलवा लो, जितनी सेवा हो सके कर लो। संगत के चरण पड़े, साधुओं के चरण पड़े, बरकत ही बरकत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? वाइब्रेशन होती है नाम की। और सबसे बड़ी बात है, साधु असली है कि नकली हमें नहीं पता, संगत के चरण तो डलवा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विच संगत हर प्रभ वस्या जियो, 9 निधियां 18 सिद्धियां पीछे लगिए फिरे, जो हर हृदय सदा वसाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता नहीं संगत में से कौन एक नेक आत्मा होती है जो जुड़ी होती है सारी संगत में, उस एक की वजह से एक की पुकार सुनी जाए, सबकी सुनी जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान दो अपने खाने पर, ध्यान दो अपने बैठने पर। ये छोटी छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं। नॉन वेज बिल्कुल छोड़ दो। अगर इस रास्ते पे आगे बढ़ना है तो कसम ही खा लो कि आज के बाद मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा।
ये बाणी कहती है अलग ही प्रकरण है, इसके लिए 2 घंटे चाहिए मुझे समझाने के लिए। पर इतनी सी बात मान लो, गुरबाणी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर आपने आगे बढ़ना है परमार्थ के रास्ते पे, अपना खाना ठीक करना पड़ेगा, पीना ठीक करना पड़ेगा, संगत ठीक करनी पड़ेगी, वरना एक तरफ तो दवाई लेते जाएंगे नाम जप कर, एक तरफ परहेज नहीं करेंगे तो दवाई असर कहाँ से करेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। डॉक्टर कहता है ना कि अगर परहेज नहीं किया दवाई असर नहीं करेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। परहेज दवाई से ज्यादा जरूरी होता है। अगर दवाई ना भी खाओ ना, परहेज करता हो आदमी तो भी ठीक हो जाता है समय पाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ गुरु की मानो, अपनी मत चलाओ, यहाँ पर गुरु की मत ले लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे हम सब पर। ये पाछा तरस कर हम मनमतीय हैं, हमारी मत ले ले, दुर्मत ले ले,